हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एक और दो के बीच की परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला आपने ही किया था। जो फॉर्मूला था आपका कि पहली संख्या है उसको मान लिया r और दूसरी संख्या को मान लिया था s, और इन दोनों में दे दिया था 2 का भाग। ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया था। ठीक है, ये तो एक और दो के बीच में की परिमेय संख्या ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला था। अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं। एक और दो के बीच की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला था r प्लस एस बटे 2। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो ये जो फॉर्मूला था ये बहुत ही लंबा था, और दूसरा जो अपने पास फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान और इजी तरीके से है। तो अब देखिए कैसे है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक और दो के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है वो पहले यहाँ पे लिख ले कि परिमेय संख्या अपन को कितनी ज्ञात करनी है, 5। ठीक है, अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको इसमें क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें आपको क्या करना है, एक को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 परिमेय संख्या होती तो इसको आप 7 मानकर 7 में एक को ऐड कर लेते। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 5, तो 5 में एक ऐड कर लिया तो यहाँ पर कितने आए, 6। अब ये जो 6 प्राप्त हुए हैं, इस 6 को क्या मानना है, हर। इसको क्या मानना है, हर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सरल करके अपन सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1। ठीक है, तो ये 1 है, इसके नीचे हम हर मानेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो इसका आंसर 1 आएगा। कौन सी संख्या आएगी, हम यहाँ पे ले लेते 6। अब 6 में 6 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते 2। अब 2 में जैसे कि यहाँ पे 12 मान लिया मैंने अंश। ठीक है, हर मान लिया 6, क्योंकि हर तो अपन को 6 मानना ही है। तो 6 का 12 में भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, चलो, तो यहां पर इस 1 के बराबर हमने मान लिया 6/6, और जो 2 है इसके बराबर मान लिया हमने 12/6। ठीक है, तो इनके बीच में जो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या वो अपन को आसानी से याद हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया 6/6, और यहाँ पे मान लिया 12/6। तो इनके बीच की परिमेय संख्या देखो, 6 के बाद में आएगा 7, 7/6, फिर आएगा 8, 8/6, फिर आएगा 9, 9/6, फिर आएगा 10, 10/6, फिर आएगा 11, 11/6, यहाँ पे लिख दे 11/6। ठीक है, इन संख्याओं को सरल करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लिया 6/6, इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने पास 1। इसको वैसे का वैसे लिखेंगे 7/6। इसको सरल करेंगे तो इनमें इन संख्याओं को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4, और 6 में जाएगा 3 बार, तो 4/3। इसको हम करेंगे 3 से, तो 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 से काट दो दोनों संख्याओं को। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार, और 6 में कितनी बार गया, 2 बार। तो इनके बीच की संख्या आ गई 3/2। ठीक है, आगे हम संख्या ज्ञात करेंगे। इसको काट दो 2 से, दोनों को, तो 2 को काट दिया तो यहाँ पे आ गया 5, 5 इसको 2 से काटा तो यहाँ आ गया 3, 5/3। ये कटेगी नहीं तो 11/6 वैसे के वैसे लिख दो, और इस संख्या को काट दें तो 6 का भाग इन्हें मतलब इसको 6 से काट दो। 6 से काटा तो इसका आंसर आया 2, और इसका आया 1, यानी इसको हम 2 ही लिख सकते हैं। इसको 1 से काट दो तो इसका आंसर 2 आया। तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ गई, 5। 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, ये परिमेय संख्या अपन ने ज्ञात कर ली। तो दूसरा फॉर्मूला था अपने पास कि पहली और दूसरी संख्या दी हुई है, उन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लो आपको अगर दूसरा प्रश्न दे दिया था, अगर दूसरे प्रश्न में करते हैं सरल। मान लो यहाँ पे दूसरा प्रश्न होता कि 1 और
2 के बीच 1 और 2 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न होता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है ज्ञात करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसके अंदर 1 को जोड़ना है। जैसे 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो इसका आंसर कितना आया, 9। ठीक है, तो ये जो 9 प्राप्त हुए हैं इसको आपको क्या मानना है, हर। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो 1 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे 1 बराबर आपने 9 को क्या मानना है, हर। कि कौन सी संख्या, अब हर तो है 9 और अंश में कौन सी संख्या माने कि इसका आंसर कितना है, 1 है। नहीं, 1 बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 9। 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया 1 के बराबर कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे मान लिया अपन 9। ठीक है, हर और 9 अंश, 9 का 9 में भाग दिया, आंसर आया 1। तो यहाँ पे 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 9/9। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का तो जो अपने पास मान आया वो कितना, 9/9। ठीक है, तो 2 का मान क्या आएगा, तो 2 का मान अपन मानेंगे, अब सीधी सी बात है, 9 को 2 से गुणा करो तो 9 × 9 9 दूनी 18। ठीक है, तो 2 बराबर मान लेते हैं 18/9। ठीक है, 9 को 18 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा। तो इसका आंसर 2 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 18/9। ठीक है, अब यहाँ पे 9/9 है, यहाँ पे 18/9 है, तो इसके बीच में भी परिमेय संख्या आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9/9 और यहाँ पे लिख देते हैं 18/9। ठीक है, इनके बीच में 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9, 17/9। तो ये हमारी कितनी परिमेय संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 9, जो कि हमारे 8, जो कि हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परिमेय संख्या अपने पास आ गई। तो ये 2 फॉर्मूले थे, इनमें से आपको कौन सा फॉर्मूला सरल लगा। एक तो फॉर्मूला था अपने पास कि पहली संख्या को r मान लो, दूसरी संख्या को s मान लो, दोनों को जोड़ दो और 2 का दे दो भाग। ये तो पहला फॉर्मूला था। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला था जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कि 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, लिख दे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें आपको क्या करना है, उसमें 1 को जोड़ना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 में 1 को जोड़ना है, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 7 में 1 को जोड़ना है। मान लो कि यहाँ पे 15 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 15 में 1 को जोड़ना है। ठीक है, ये मानकर आपको करना है। तो दोनों में से आपको कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, कौन सी विधि अच्छी लगी, इन दोनों में से आप कोई भी विधि यूज करके आपको ये परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।